जय श्री राम। स्वागत है मेरे परम प्रिय आप सभी भाई बहनों का और बहुत बहुत बधाइयां। लगभग 500 वर्षों की प्रतीक्षा और अत्यंत संघर्ष करने के पश्चात जिस संघर्ष में लाखों राम भक्तों ने, अलग अलग देवताओं के भक्तों ने भी अपने हृदय की जान की बलिदान दे करके उस राम मंदिर के लिए संघर्ष किया था, वो भव्य राम मंदिर का निर्माण का शुभ मुहूर्त 5 अगस्त 2020 को निकला है और भव्यता के साथ में पुनः भगवान श्री राम जी के स्वरूपानुरूप मंदिर का निर्माण प्रारंभ होगा। इस बात के लिए पुनः बहुत बहुत बधाइयां। हम सभी हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, यहाँ तक जो भी राम भक्त हैं, चाहे मुस्लिम हैं, चाहे क्रिश्चियन हैं, चाहे अन्य किसी धर्म से जुड़े हुए हैं, उन सभी के लिए इससे उत्तम दिन कुछ और हो ही नहीं सकता। सबसे अच्छा दिन है। पर हाँ, इसमें भी मुहूर्त को लेकर के थोड़ी वाद विवाद हो रही है और वो भी विद्वानों के बीच में। तो भाई मेरे, कहा गया है ब्राह्मणा नाम ऐक्यम, ब्राह्मणों में एकता हो ही नहीं सकती है। इसलिए प्रारंभ से ही इस ऋषि का ये मत है, उस ऋषि का ये मत है, पर ज्यादा मत की हर जगह प्रधानता दी गई है। ये मुहूर्त का विवाद उस समय ज्यादा सामने आ गया जब द्वारिका शारदा ज्योतिष पीठ के प्रमुख शंकराचार्य, जो अपने देश के 4 पीठों में से एक है, जगत गुरु स्वामी श्री स्वरूपानंद जी के जो मुख्य उत्तराधिकारी पूज्यपाद परम विद्वान स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद जी का फेसबुक पोस्ट आया। उस स्वामी जी के पोस्ट को देख करके बहुत दुखित हुए। उसमें से एक मैं भी हूं, इसीलिए आपके सामने सोचा जरा इस पर चर्चा क्यों न किया जाए। आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि दिल खोलकर चर्चा कीजिए, कमेंट्स कीजिए, पर अमर्यादित शब्द का प्रयोग मत कीजिएगा। एक भी पोस्ट अमर्यादित शब्दों वाला आया तो मैं डिलीट कर दूंगा। स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद जी विद्वता के साथ में ही बहुत ही सरल मूर्ति है। एक बार मुझे भी उनके सानिध्य और दर्शन का परम सौभाग्य मिला था। पर इस मुहूर्त के संबंध में जो स्वामी जी का मत है वो जन स्वीकार्य नहीं लग रहा है। विद्वान ज्योतिषी श्री विनय झा जी के पोस्ट को जो स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद जी ने शेयर किया था, उस पोस्ट को जब मैं पढ़ा तो उसके प्रारंभिक लाइनों में ही लिखा था कि एक पंडित जी थे और उनको विवाह का शुभ मुहूर्त 100% वाला प्राप्त नहीं हुआ, इसीलिए वो जीवन पर्यंत अविवाहित रह गए। मतलब विवाह उन्होंने किया ही नहीं। यहीं पर उत्तर समझ में आ जाता है कि अगर हम 100% मुहूर्त को लेकर के बैठे रहेंगे तो जय जय सिया राम, हो सकता है देश की स्थिति उस समय कुछ अलग चेंज हो जाए। क्या हमको आपको पता था 4 महीना पहले कि देश में ये हालत हो जाएगा कि हर आदमी मास्क पहन के घूमेगा, घर में बैठा रहेगा और भोजन तक के लिए परेशानी उत्पन्न हो जाएगी। लाखों लोग पैदल चल करके 2-2 हजार किलोमीटर का सफर तय करेंगे। किसी ने नहीं सोचा था। इसलिए समय के महत्व को समझना बहुत ही आवश्यक होता है। आज अपने भारतवर्ष की स्थिति ऐसी है कि पूरा विश्व अगर साथ में नहीं है तो अनुमानता चंद देशों को छोड़ दिया जाए तो विरोध में भी नहीं है। इसीलिए शुभस्य शीघ्रम वाला नियम यहाँ पर लागू होता है। दूसरी बात अगर हम करें, मुहूर्त है लेकिन 100% वाला नहीं है। जब 100% मुहूर्त की बात आ रही है तो उज्जैन के महाराजा श्री विक्रमादित्य जी ने जब श्री राम लला का भव्य मंदिर का निर्माण कराया था, उस समय तो निश्चित ही आज से ज्यादा विद्वान आचार्यगण रहे होंगे। जल की शुद्धता रही होगी, समय सामग्री की शुद्धता रही होगी, हृदय की शुद्धता रही होगी। उस शुद्धता से किए गए मंदिर को एक कालखंड के बाद में जब यवनों के द्वारा तोड़ा गया तो भविष्य में क्या होगा कौन जान सकता है। हालांकि मुहूर्त का सम्मान करना चाहिए, तो एक मुहूर्त हमें प्राप्त हो रहा है, ये बात सत्य है कि 100% नहीं मिल रहा है।
दूसरी बात अगर आप देखेंगे तो इस मंदिर का शिलान्यास 9 नवंबर 1989 को विधिवत पूजा पाठ के साथ में संपन्न हुआ था, जिसमें प्रमुख आचार्य हमारे शिक्षा गुरु वेद मूर्ति पंडित श्री महादेव शास्त्री जी और अन्य देश के विद्वान सम्मिलित हुए थे। मैं बहुत छोटा था, ये भी नियम आता है कि एक बार शिलान्यास हो जाए तो काम रोकना नहीं चाहिए, नहीं तो उस शिलान्यास का महत्व नहीं रह जाता है। उस दृष्टि से देखा जाए तो पुनर्शिलान्यास मतलब दोबारा शिलान्यास करने की आवश्यकता है। पर उसी में अगर हम दूसरी दृष्टि डालते हैं तो तब से लेकर के आज तक श्री राम मंदिर के लिए पत्थर लाने का काम, तराशने का काम, डिजाइन बनाने का काम लगभग लगातार चलता रहा है। इस दृष्टि से भी देखें तो दोबारा शिलान्यास की आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर मानते हैं तो मुहूर्त भी है। राम जी ने स्वयं कहा है, स्वयं सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। वो सेवक हमें प्रिय है जो मेरे अनुशासन को मानता है। भगवान का अनुशासन क्या है? वेद शास्त्र धर्म ग्रंथ ज्योतिष आदि। लेकिन वही राम जी जब बाली को वध करना होता है तो छिप के मारते हैं, रावण का वध करना होता है तो विभीषण को अपने में मिला लेते हैं, मतलब नीति को भी समझते हैं। इसी प्रकार पर वही राम जी जब कृष्णावतार में आते हैं तो सत्यवादी युधिष्ठिर जी से भी नरोवा कुंजरोवा कहलाते हैं, धर्म की विजय प्राप्त करने के लिए। जो देश का शासक होता है, मुखिया होता है, उसको अपने देश के सभी समुदायों के साथ ही साथ विदेश की भी स्थिति को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना पड़ता है। राम जी भी देखिए ना, बंदर इत्यादि तक का सहायता लिए थे। समाज में जिसका छुआ जल भी नहीं पिया जाता था, उस गुहराज निषाद को श्री राम प्रभु ने अपने हृदय से लगाया था, सबरी का जूठा बेर खाया था, समरसता के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, सभी लोगों में एक भावना हो, इस भावना से। ऐसे ही आज हमें आवश्यकता है। आरएसएस का मैं कोई प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन आरएसएस भी यही काम करता है, हिंदुओं को मुस्लिम क्रिश्चियन होने से बचाता है। एक हमारे बहुत निकटतम भाई जी हैं जो कहीं किसी के घर का भोजन ग्रहण नहीं करते हैं, आरएसएस में जाने लगे तो मेरे घर में आए, बोले ब्रिजेंद्र 20 रोटी बना करके दो, मुझे संघ में लेकर के जाना है। उनके ऐसा व्यक्ति भी गया, सभी लोगों को रोटी वितरित किया। तो ये भावना होती है, समान भावना देखने को मैं पाया हूँ। प्रभु राम जी उस समय जैसे जन जन के प्रिय थे, आज भी जन जन के प्रिय हों, ये हम सभी के लिए तो और भी खुशी की बात है। सभी लोग आए और सहयोग करें। बड़े स्वामी जी जगत गुरु स्वामी स्वरूपानंद जी के बारे में बचपन से ही सुनता आया हूँ, तमाम कटिंग भी देखते आया हूँ पेपरों में, हर जगह पर कि कांग्रेस के समर्थक रहे हैं। कि बड़े स्वामी जी श्री स्वरूपानंद जी महाराज जिनको कांग्रेस अपना गुरु मानती थी, उस समय कई बार वो मौन थे जब उनको बोलना चाहिए था। जब कांची कामकोट के शंकराचार्य जी को रात के 12 बजे उनको अरेस्ट किया गया, सालों साल उनको सताया गया, परेशान किया गया, उस समय स्वामी जी मौन थे। यही नहीं, जब पालघर में साधुओं की हत्या हुई उस पर भी कोई बयान नहीं आया। देश में और भी सनातन धर्म को अलग अलग रूपों में नष्ट किया जा रहा है, उस पर भी महाराज श्री के मुख से कांग्रेस के समय में कोई शब्द नहीं निकला था। ठीक है, हर व्यक्ति का अपना एक पसंद हो सकता है, पर हाँ, जिस पद पर वो शोभायमान है वहां तो सबके कल्याण वाली भावना हर व्यक्ति जन जन यही देखता है। जैसे बड़े और छोटे दोनों महाराज जी का मंदिर निर्माण से विरोध नहीं है, मुहूर्त को लेकर के उनका मत है। इसी प्रकार से दोनों महाराज जी से मेरा कोई विरोध नहीं है और मेरा बारंबार प्रणाम है। हाँ, इस विषय पर, इस टॉपिक पर मैं निश्चित कहूंगा कि स्वामी जी कि आप समर्थवान हैं, स्वयं शंकर के रूप हैं, और जब स्वयं शंकर जी जाएंगे मंदिर निर्माण में तो पूरे विश्व में खुशी की लहर आ जाएगी और वर्षों वर्षों भगवान श्री राम जी के साथ ही साथ आपके नाम का भी जय जयकारा करेंगे। और जो अपना हिंदू समाज है वो भ्रमित नहीं होगा, दुखित नहीं होगा, इससे एक साथ एकजुट होगा और यही होने की आवश्यकता है। राम राज्य की भी यही कल्पना थी कि सारे लोग एक हों।
हम सभी राम भक्त हैं, चाहे मोदी जी मंदिर का निर्माण कराएं या दूसरे कोई निर्माण कराएं, कोई भी कराए, ये कार्य होना चाहिए। देखा जाए तो आरएसएस, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, ये लोग वर्षों से इस कार्य के लिए लगे हुए हैं। कितने पुरखे तरस गए इस मंदिर को देखने के लिए। 89 से लेकर के 92 या उसके आगे तक जो आंदोलन था, उसमें भी एक तिनके के रूप में मेरा भी एक सम्मिश्रण था। उसमें एक सहायक आचार्य के रूप में था, जो बड़ी यज्ञ 40 दिवसीय अयोध्या जी में संपन्न हुई थी। ये बड़ा ही अच्छा अवसर है सारे छोटे मोटे विवाद को छोड़ करके कि बजरंग बली भगवान भोलेनाथ स्वयं राम मंदिर के निर्माण को संभाल लेंगे, इस विश्वास के साथ में उन पर छोड़ करके पूरा आनंद लेना चाहिए। मंदिर का निर्माण हो जा रहा, इस बात की आप सभी को पुनः बहुत बहुत बधाइयां। जय श्री राम। ओम शिव शंकर बम भोले भोले, शिव शंकर बम भोले, ओम शिव शंकर बम भोले भोले, ओम शिव शंकर बम भोले। क्यों राम